हेलो फ्रेंड्स, मैं चंद्रशेखर। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इसरो के बारे में बात करूंगा। इसरो क्या है, ठीक है। इसरो क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, इसके पहले चेयरमैन कौन थे, इसके करंट चेयरमैन कौन है और इसका इतिहास क्या रहा है, इन सारी चीज़ों को हम बात करेंगे। उसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकेंड और चंद्रयान थर्ड जो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था उसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो चलिए हम इसरो के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इसरो का जो फुल फॉर्म है वह है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको जाना जाता है इसरो के नाम से, ठीक है। यह भारत की नेशनल स्पेस एजेंसी है। इट इज़ नोन एज नेशनल स्पेस एजेंसी ऑफ इंडिया, ठीक है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो इसरो का इतिहास रहा है, इसरो को पहले किस नाम से जाना जाता था। इसरो वाज प्रीवियसली द इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च INCOSPAR, जो कि सेटअप हुआ था अंडर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब? 1962 में, फॉर स्पेस रिसर्च, यानी कि अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए 1962 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी। किसकी? इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। लेकिन बाद में यह इसरो का रूप लिया, ठीक है, जो कि है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब हम बात कर लेते हैं इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 15 अगस्त 1969 को, 54 साल पहले, ठीक है। और इसरो का जो हेडक्वार्टर है वह है बेंगलुरु में, ठीक है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं यह इसरो का लोगो है, ठीक है, यह इसरो का लोगो है। और मैं आपको बता दूं कि जो इसरो है वह किसके द्वारा ऑपरेट होता है। यह होता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के थ्रू ऑपरेट होता है। और इसरो के जो करंट चेयरमैन हैं वह हैं श्रीधर सोमनाथ। श्रीधर सोमनाथ, देखिए इनकी फ़ोटो मैंने यहाँ पर लगाई हुई है। यह हैं S सोमनाथ, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं श्रीधर सोमनाथ, ठीक है। और मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं फ्रेंड्स आपको कि जो इसरो के फर्स्ट चेयरमैन थे, यही इसरो के स्थापना भी किए थे और यही इसरो के फर्स्ट चेयरमैन भी थे। इनका नाम है डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई एक दूरदर्शी भौतिक विज्ञानी, उद्योगपति और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के संस्थापक भी थे, ठीक है। अब आगे हम बात कर लेते हैं इसरो के द्वारा चंद्रयान फर्स्ट जो लॉन्च किया गया, ठीक है। इसरो ने ही चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकेंड और चंद्रयान थर्ड को लॉन्च किया था, ठीक है। अब हम चंद्रयान फर्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, चंद्रयान फर्स्ट जो था वह सक्सेस हो गया था, ठीक है, सफल था। यह कब लॉन्च हुआ था? यह लॉन्च हुआ था 22 अक्टूबर 2008 को। कहाँ से? श्रीहरिकोटा, फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि है आंध्र प्रदेश राज्य में, ठीक है। और जो चंद्रयान फर्स्ट था वह किसके चेयरमैनशिप में लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च हुआ था जी माधवन नायर। जी माधवन नायर, ये देखिए मैंने फ़ोटो लगाई इनकी, जी माधवन नायर की। इनके अध्यक्षता में चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया गया था। और चंद्रयान फर्स्ट में फ्रेंड्स जो रॉकेट यूज की गई थी उसका नाम था PSLV एक्सेल। PSLV एक्सेल, जिसका पूरा नाम है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जो इसका ये फिगर है, ये PSLV एक्सेल है, ठीक है। यही सैटेलाइट चंद्रयान फर्स्ट में यूज की गई थी और इसमें यूज किया गया था। और इसका चंद्रयान फर्स्ट का उद्देश्य भी था, जो कि इसमें यूज हुआ था MIP, जिसका फुल फॉर्म है मून इम्पैक्ट प्रूव। ये क्या है? इट इज़ लूनर रिमोट सेंसिंग। इट डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन द मून। ये किस लिए भेजा गया था? इसका उद्देश्य था कि इसने चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी की खोज किया था, ठीक है। और मैं बता दूं कि जो MIP है, देखिए यही MIP है, ठीक है, MIP। ये इसमें यूज्ड हुआ था चंद्रयान फर्स्ट में, जिसने चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी की खोज की थी। और फ्रेंड्स, ये जो चंद्रयान फर्स्ट था उसका फ़ोटो है, ठीक है। और ये आपका रॉकेट है, ठीक है, यही यूज हुआ था उसमें। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं, जो चंद्रमा है उसकी जो दूरी है कहाँ से, अर्थ से, वह है 3,84,400 किलोमीटर दूरी है, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ चंद्रयान 2 के बारे में। फ्रेंड्स, यहाँ पर दुर्भाग्य की वजह से चंद्रयान जो 2 था वह अनसक्सेसफुल था, ठीक है।
अनसक्सेसफुल था, यह असफल हो गया था, जो कि लॉन्च हुआ था 22 जुलाई 2019 को, ठीक है। और चंद्रयान 2 जो लॉन्च हुआ था 22 जुलाई 2019 को, वो किसकी अध्यक्षता में लॉन्च हुआ था? वो चेयरमैनशिप थे वो कैलाश वाडिवो सिवन, यानी कि जिसको शॉर्ट में बोलते हैं के सिवन, ठीक है। ये के सिवन की फ़ोटो है, इन्हीं की अध्यक्षता में चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था, जो कि असफल रहा। चंद्रयान 2 इट कंसिस्ट्स ऑफ अ लूनर ऑर्बिटर एंड फॉर्मरली इंक्लूडेड विक्रम लैंडर एंड द प्रज्ञान रोवर। फ्रेंड्स, मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं, जो लैंडर था ना, ये लैंडर था, इसका नाम था विक्रम, और जो रोवर था इसका नाम था प्रज्ञान। इसको भी साउथ पोल ऑफ द मून पर लैंडेड कराना था, लेकिन यह असफल हुआ, यानी कि फाइनली चंद्रयान 2 क्रैश्ड हो गया और यह असफल हो गया, ठीक है। और चंद्रयान 2 में जो रॉकेट यूज की गई थी उसका नाम है LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3, ठीक है। ये देखिए रॉकेट का नाम है, यह चंद्रयान 2 में यूज़ हुआ था, और चंद्रयान 2 का ये देखिए फ़ोटो है यहाँ पर, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं चंद्रयान 3 की। फ्रेंड्स, चंद्रयान जो 3 है इसने भारत के गौरव को ऊंचा किया और भारत का मान बढ़ाया, ठीक है। चंद्रयान 3 एक ऐसा मिशन था भारत का जो कि साउथ पोल ऑफ द मून पर हमने अपने जो हमारी चंद्रयान 3 था इसको हमने लैंडेड कराया, ठीक है। और भारत में हमने नाम कमाया पूरी दुनिया में, ठीक है। और मैं फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो चंद्रयान 3 है ये लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को, ठीक है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्रीधर पनिकर सोमनाथ, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एस सोमनाथ। ये इनकी फ़ोटो है एस सोमनाथ की, इन्हीं की चेयरमैनशिप में चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। और मैं आपको बता दूं कि जो चंद्रयान 3 था इसमें जो रॉकेट यूज हुई थी उसका नाम है LVM-3M4 लॉन्च व्हीकल मार्क। ये देखिए ये रॉकेट का नाम है, और यही रॉकेट चंद्रयान 3 में यूज हुई थी जो कि सफल रही, ठीक है। और जो इसका उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था चंद्रयान 3 का? सॉफ्ट लैंडिंग ऑन लूनर साउथ पोल ऑफ द मून, यानी कि साउथ पोल ऑफ द मून पर लैंडेड कराने के लिए इसका उद्देश्य बनाया गया था, जो कि हमने अचीव कर लिया, ठीक है, जो कि हमने अचीव कर लिया। और भारत एक फर्स्ट कंट्री बन गया पूरी दुनिया में जो साउथ पोल ऑफ द मून पर हमने चंद्रयान 3 को लैंड करा दिया गया, ठीक है। और फ्रेंड्स मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बता दूं, जो चंद्रयान 2 था वो भी यही उद्देश्य लैंड कराने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन असफल हो गया। इट वाज सेम एज चंद्रयान 2। जो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है वह चंद्रयान 2 से ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है, वह असफल हो गया, लेकिन चंद्रयान 3 हमारा सफल हो गया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ है इसका रोल क्या रहा है, ठीक है। चंद्रयान 3 विल कलेक्ट दीज इम्पोर्टेंट डाटा। चंद्रयान 3 जो है यह कुछ महत्वपूर्ण डाटा या सूचनाएं को एकत्रित करेगा। तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल बात कर लेते हैं कि चंद्रयान 3 जुटाएगा ये अहम जानकारियाँ। वह कौन कौन जानकारियाँ हैं? द इंडियन स्पेसक्राफ्ट विल मेजर द नियर सरफेस प्लाज्मा आयन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डेंसिटी ऑफ द लूनर सॉइल। भारतीय अंतरिक्ष यान चंद्रमा की मिट्टी की निकट सतह प्लाज्मा आयन और इलेक्ट्रॉन घनत्व को मेज़र करेगा, ठीक है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो ये चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ जो कि सफल हो गया, वह यह सर्च करेगा कि चंद्रमा की मौलिक संरचना में क्या है, चंद्र सतह के प्लाज्मा का घनत्व कैसा है, उसकी थर्मल प्रॉपर्टीज जो तापीय गुण होता है फ्रेंड्स वह क्या है, वहाँ सतह के नीचे की हलचल जिसे हम भूकंपीयता बोलते हैं कैसे होती है, और रिगोलिथ जो चंद्र परत होती है ना उसको रिगोलिथ बोलते हैं, उसमें क्या कुछ खास है, ठीक है। इन सभी प्रमुख बातों का पता चंद्रयान 3 के जरिए लगाया जाएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ इसमें इसके लिए प्रज्ञान रोवर 2 मुख्य उपकरणों को यूज किया गया है, जो है लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप LBIS और अल्फा पार्टिकल एक्सरे
स्पेक्ट्रोमीटर APXS से लैस है। ठीक है, लिप्स क्या काम करेगा, यह चंद्र सतह पर मौजूद रासायनिक तत्वों और सामग्रियों का पता लगाएगा, जिसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, टाइटेनियम और आयरन जैसे तत्वों की खोज करना शामिल है। ठीक है, और इसके अलावा जो APXS है, इसका काम है चंद्र सतह की मिट्टी और पत्थरों में मौजूद रासायनिक यौगिकों का पता लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट को चंद्रयान 3 में यूज किया गया है फ्रेंड्स। तो मेरा लेक्चर अब यहीं पर समाप्त होता है फ्रेंड्स। उम्मीद है मेरा यह चंद्रयान 3 पर जो ये लेक्चर था और इसका जो मैंने इतिहास बताया, उम्मीद है आपको यह पसंद आया होगा। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।